प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर एक बार हमें मौका दिया है कि हम उसकी हाज़ुरी में अपने सिर को झुकाते हुए उसके वचन की मुनादी करें। तो इस समय मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जहां भी हैं थोड़े समय के लिए आप हमारे साथ जुड़े और खुदा के वचन से हम कुछ सीखें। और अगर खुदा ने आपको बाइबल की अच्छी तालीम दी है तो आप भी हमारे साथ अपने व्यू जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे सुंदर सिंहासन में आते हैं और तेरे से ये निवेदन करते हैं प्रभु जी के जैसे तूने पूरे दिन में हमें संभाल कर रखा है वैसे ही पिता परमेश्वर आज की शाम भी तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हो। मैं प्रभु जी तेरे से निवेदन करता हूँ कि जब जो तूने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं तेरे वचन की मुनादी करूँ, होने दीजिए पिता परमेश्वर के जब मेरे होठों से तेरे वचन जो है पिता परमेश्वर पब्लिक तक जाएं, लोगों तक जाएं, तेरे लोगों तक जाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के तेरे लोग इन वचनों से आशीष पाएं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा लोगों की बीमारियां जो है वो पिता परमेश्वर जाती रहें। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अगर कोई परेशान है उनकी परेशानियां जाती रहें। अगर पिता परमेश्वर कोई गरीबी की हालात में है या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु जी तो अपने वचन के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक उनके फाइनेंसेस जो प्रॉब्लम है उनको तो दूर कीजिएगा। पिता परमेश्वर अगर कोई हॉस्पिटल में है, उनकी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में उनकी सुधि लें और उनको शिफा देकर उनको घर वापस लेकर आएं। अगर पिता परमेश्वर आज के समय, इस समय यह प्रभु जी तेरे को दास और दासियां तेरे वचन की मुनादी कर रहे हैं, उनको प्रभु जी तो बहुत अधिक की बरकत दीजिए, उनके परिवारों को बहुत अधिक की आशीष दीजिए और उनके कलीसिया को बहुत अधिक की आशीष दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरा वचन जो है वो शीघ्रता से फैलता चला जाए और तेरा आना बहुत जल्दी हो सके। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, इसके साथ साथ मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी हमारे ऊपर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी पिता परमेश्वर इस वचन को लगातार सुनते हैं, उनके बच्चों को और उनके ग्रैंड बच्चों को, उनकी सेवकाई को पिता परमेश्वर बहुत अधिक बरकत दीजिए, जिससे प्रभु जी तेरे नाम को महिमा मिले। मैं तेरे धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मांगता हूँ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र जलाली नाम से सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे जो आइए हम इस गाने को सुने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना है ये मैंने खुद लिखा है और भाई राजू रंगीला ने इस गाने को गाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गाने के जो बोल हैं उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस गाने के द्वारा और इन बोलों के द्वारा आप बहुत अधिक की आशीष पाएंगे, ये मेरा वादा है। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। यस। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है।
Yes. थामे मेरा हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ मेरा थामे मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। Yes. मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। चाहे हो अंधेरी आज की रात, होगी कल एक नई सुबह की शुरुआत। धरती अंबर जो कुछ उसमें, सब कुछ उसके हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं आपको ये इस गाने की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जब कोरोना काफ़ी जोरों में था और मैं जहाँ काम करता था वहाँ जो पब्लिक ट्रैफिक ज़्यादा थी, और मेरी जो वाइफ थी, जैसे कि हर एक की वाइफ हैं जो घबराती हैं कि इतनी पब्लिक वहाँ आती हैं तो आप ना जाएं, काम थोड़े समय के लिए रोक दें। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय जब मैं काम पर ही बैठा था तो ये खुदा ने मुझे गाना दिया, और ऐसा खुदा ने मुझे गाना दिया, और खुदा ने बहुत आयत से इस गाने के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष दी है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ हैं। इसमें लिखा है कि आंधी आए तूफान आए, लेकिन वो जो है वो मेरा हाथ थामेगा। ये परमेश्वर की ये वादा है, और इसलिए ये गाना जो है मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मुझे यकीन है कि आप इस गाने के द्वारा बहुत आयत की आशीष पा रहे होंगे, और आप इसको गा रहे होंगे। आप अपनी इसको कलीसिया में गाएं, इसको आप अपने पर्सनल जीवन में गाएं। यूट्यूब पर इसको आप सुन सकते हैं। जस्ट टाइप मैं ना डरूंगा,
then you will see the song. So आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। खुदा का जो वचन है वो हमें मिलता है फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 11 तक। उसमें लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान के उम्मता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। आगे लिखा है, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है। 11वीं आयत, ताकि मैं उसको और उसके बहुमूल्य उसकी मृत्यु यश को, सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मरण हो जाऊं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त कर सकूं। 11वीं आयत लिखी है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। खुदावंत अपने वचन के पढ़े और सुने जड़ पर आशीष दे, आमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्षमा चाहता हूं कि मैं पिछले हफ्ते किसी कारण लाइव नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता। और इसके साथ साथ ही मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट कहता हूं, जहां जहाँ भी हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको अपनी हिफाजत दी है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद भी करता हूं आप लोगों के लिए खुदा का, कि आप लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, उसको शेयर करते हैं और अपने कमेंट वगैरह देते हैं, प्रार्थना का विषय भेजते हैं। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि वो हमें अपनी महिमा के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहें। जैसे मैंने आपको हमेशा ये कहता हूं कि जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है, इसी रीति से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना किया करें। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक औरत थी जो बहुत ही अच्छी औरत थी, एक अच्छी माँ थी और एक अच्छी पत्नी थी। वो अपने घर को पूरा मेंटेन करके रखती थी, साफ सुथरा करके रखती थी और उसके लिए मसीहत सिर्फ एक चर्च की मेंबरशिप के बगैर और कुछ नहीं था। और वो कोशिश करती थी, वो ये कोशिश करती कि वो बड़े बड़े जो पाप हैं उनसे बची रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए सब महत्वपूर्ण था कि वो अच्छे रोल मॉडल बने, इसके ज़्यादा कुछ और नहीं था। पर जैसे उसको बाइबल पढ़नी चाहिए, जैसे उसको खुदा के साथ चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं करती थी। ओके, तो ज़्यादा टाइम वो क्या अपने घर के कामों में, और जब कार के काम ख़त्म हो जाते थे फिर वो टीवी पर ज़्यादा स्पेंड करती थी। इसी के साथ साथ एक और आदमी है जो चर्च जाने वाला है,
बस जब उसको टाइम मिले या जब उसका मन करे, इसलिए वो चर्च में वो जाता है। ये मैं आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मैं आपको एक मैं एक ग्राउंड बना रहा हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो आदमी था घर का अच्छा प्रबंधक था, अच्छा बाप था, अच्छा पति था और सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये भी बाइबल जैसे उसको पढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं वो पढ़ता था। उधर एक और नौजवान है, वो भी चर्च का मेंबर है, पर चर्च उसके लिए कोई जाना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं वो समझता? क्योंकि जब वो अपने बड़ों को देखता है, अपने बुजुर्गों को देखता है, तो वो सोचता है कि मैं भी इन जैसे बनूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं घर में ही बैठा रहूं, मुझे चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो एक और चर्च मेंबर है जो चर्च का जो काफ़ी रेगुलर है और वो भी चर्च जाता है और सब जो बाइबल वगैरह है वो जितनी उसको पढ़नी चाहिए उतनी पढ़ता नहीं है। अगर जब पढ़ता भी है तो वो उस समय पढ़ता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। तो इसके साथ साथ एक और आदमी के बारे में बताता हूँ कि एक और चर्च का मेंबर है, वो कहता है कि वो कितना यीशु को प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, यीशु के साथ वो जाने की कोशिश करता है। वो चर्च का बड़ा वफादार है, पर वो हर समय एक डिफीटेड पर्सन, हारा हुआ पर्सन अपने आप को वो महसूस करता है। वो अपने आप को दोषी या आत्मिक युद्ध में एक हारा हुआ आदमी अपने आप को समझता है। मेरे ख्याल में कि कभी कभी हम भी इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं और वो प्रार्थना तो करता है, पर उसकी प्रार्थना भी एक सेल्फिश प्रार्थना है और वो अपनी प्रार्थनाओं में खुदा को ऑनर नहीं देता है, बल्कि ज़्यादातर वो अपनी ही प्रशंसा करता है। और जो कुछ भी वो प्रीचर से सुनता है और वो सिर्फ यही कहता है कि ये जो प्रीचर प्रीच कर रहा है ये मेरे लिए नहीं है बल्कि ये दूसरों के लिए है। ज़्यादातर हम जब अपने सेल्फ राइचियस में आते हैं तो हम सेल्फ राइचियस के बीच में हम अपने आप को देखते नहीं हैं। हम अपने रिश्ते जो है खुदा के साथ हमारे, उन रिश्तों को हम देखते नहीं हैं कि ये रिश्ते हमारे कहाँ हैं और कहाँ में ले जा रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो आदमी है, एक ये जितने भी आदमी हमने देखे हैं, औरत के बारे में, एक नौजवान के बारे में, एक रेगुलर आदमी है, कि ये एक आम मसीही लोग हैं, आम मसीही लोग हैं। हम सोचते हैं कि मसीहत ज़्यादातर घाटे का सौदा है, जैसे इन लोगों के मुताबिक ये कहते हैं कि ये मसीहत जो है एक घाटे का धंधा है या सौदा है। आज हम इस बात के बारे में जिक्र करेंगे कि मसीहत मेरे लिए और आपके लिए क्या चीज़ है। जब हम मसीहत के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे। जो पौलुस है, पौलुस भी मेरे जैसा एक आदमी था, आप जैसा एक आदमी था, और वो भी एक नॉर्मल मसीहत वाली ज़िंदगी जो है वो व्यतीत करता है। अब वो कहता है कि मसीहत घाटे का सौदा नहीं है, मसीहत एक बहुत लाभदायक सौदा है। लेकिन उस ये बात जानता हुआ भी वो आगे क्या कहता मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस को हमने कभी भी अपने जीवन में कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। अगर आप उसकी जो स्टडी है वो करें, उसकी जो लेटर्स हैं उनको पढ़ें, तो हमने कभी भी पौलुस को क्या है कि उसको हमने क्या कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 13 और 15 के बीच में लिखा है, हे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं
मैं प्राप्त कर चुका हूँ। वो कहता है कि मैं प्राप्त नहीं कर चुका हूँ। ये संत पौलुस अपने बारे में कहता है, जो कि एक साधारण मसीही था, जो एक साधारण आदमी था, जो कि अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बातचीत करता है। वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ कि वह इनाम पा सकूँ। कहते हैं कि वह मैं इनाम पा सकूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। ये जो बात है जो संत पौलुस हमें बता रहा है। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं, जितने भी मजबूत मसीह हैं, ओके, यही विचार रखें। अगर हम ये विश्वास रखें, यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद है, ओके, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करेगा। इन बातों से पौलुस हमें बताता है कि वो एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीता है, और ये बताता है कि नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जो वो है क्या, इसके बारे में वो हमसे आज बातचीत करना चाहता है। आइए हम कुछ बातें देखते हैं कि नॉर्मल क्रिश्चियन क्या है। पौलुस के लिए एक नॉर्मल क्रिश्चियनिटी वो क्या है। कहता है कि वो अपने नुकसान का हिसाब किताब रखता है। मसीह में आने के बाद जो भी उसकी उपलब्धियां थी, जो भी उसने ग्रहण किया था, उसकी एजुकेशन थी, उसके धर्म काम थे, या उसके और को काम थे, या उसकी अच्छी खासी जो रेपुटेशन थी, उन सबनों को वो कूड़ा करकट समझता है। बस उसका ध्यान उन बातों की ओर नहीं है, उन बातों की ओर नहीं देखता कि वो क्या था। कहता है कि वो पीछे रह गई हैं। अब मैं क्या हूं कि मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, उस बात के लिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूं जो लक्ष्य मैंने पाना है। लक्ष्य उसका क्या था कि अपने परमेश्वर के वचन को शेयर करें और आखिर में जाकर अपने परमेश्वर के साथ बैठ सके। ये उसका लक्ष्य था, और ऐसा ही लक्ष्य जो है हर एक जो विश्वासी है उसके जीवन में होना चाहिए। हमारा इस दुनिया का चाहे हम इस दुनिया में कितनी भी ज़्यादा एजुकेशन पा चुके हैं, कितना भी ज़्यादा हमारा लक्ष्य अपने बैंक बैलेंस है, जितनी भी ज़्यादा हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, इस दुनिया में हमारा ये लक्ष्य नहीं है। पौलुस जो था मेरे हिसाब से उस समय सबसे अमीर आदमी था, वन ऑफ द अमीर मैं कह सकता हूँ। उसके पास गुड एजुकेशन थी, उसके पास गुड रेपुटेशन थी, उसके पास गुड धार्मिक अपने विचारों में गिना जाता था। इन सब बातों को जब यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपने आप को प्रकट किया, कहता कि ये सब मेरे लिए कूड़ा करकट है, उनको सबको पीछे वो छोड़ता है। तो इसलिए ये जब बात करता है कि वो अपने नुकसान को सोचता है, इट मीन्स कि वो अपने व्यक्तिगत विचार वो बता रहा है, वो इन बातों के ऊपर घमंड नहीं करता है। कहता है कि अगर किसी ने घमंड करना है तो सबसे ज़्यादा जो घमंड करने का अधिकार है वो पौलुस को है। वो ये बात कहता है कि सबसे ज़्यादा घमंड करने का अधिकार मुझे है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन पर घमंड कर सकता था, वो अपने क्या कह सकते हैं कि अपनी धार्मिकता पर घमंड कर सकता था, और अपने अच्छे खासे रेपुटेशन के ऊपर घमंड कर सकता, जहाँ तक वो अपने बड़े परिवार के ऊपर भी वो घमंड कर सकता था। लेकिन उसने किसी भी बात पर घमंड नहीं किया। तो लेकिन वो कहता है कि अगर घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करें, जिसने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। ये परमेश्वर का वचन में कहता है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, दूसरी ओर बढ़ते हैं, कई लोग क्या कहते हैं कि जैसे पौलुस था, पौलुस कहता था कि मैंने धार्मिकता
धार्मिक परिवार में जन्म लिया है, मैं यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो अगर आज के ज़माने में ऐसा कहो तो हम कहते हैं कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, तो हमारी तो सीधी जो टिकट है वो स्वर्ग की हो गई है। मेरे भाइयों, अगर आप मसीह परिवार में जन्मे हैं तो आपका मसीह के साथ लिंक नहीं है, तो ये धोखे में, अपने आप को धोखे में ना रखें, क्योंकि मसीह के साथ जो संबंध होने हैं आपके, वो ही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता है तो हम इस दुनिया में कूड़ा करकट हैं। तो इसलिए दूसरी बात वो कहता है कि इसमें एक वर्तमान लेखांकन शामिल है। वर्तमान की वो बात करता है। पौलुस अपने मालकियत को वर्तमान शब्द में बताता है। कहता है वो सब चीजें पीछे छोड़ता है और उन वस्तुओं को यीशु मसीह में देखता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अगर कोई मेरे लिए अपने परिवार को, अपनी जायदाद को छोड़ता है तो ये बात मत सोचें कि उसने सब कुछ खो दिया। ये सब चीजें जो है वो हमें मसीह में प्राप्त होती है। ये सब चीजें जो है बल्कि डबल कर कर, वचन खुदा का हमें कहता है कि वो हमें डबल कर कर देता है। कहता है कि और उन वस्तुओं को यीशु मसीह में देता है। वो कहता है कि मेरे जीवन में यीशु से ज्यादा और कोई नहीं है। दैट इज द बोल्ड स्टेटमेंट पौलुस कह रहा है। मैं पौलुस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बुक ऑफ एक्ट्स के स्टडी कर रहा हूँ तो उसमें बताता है कि जहाँ जहाँ भी पौलुस जाता है वो यहूदियों के बीच में जाकर प्रीच करता है, वो यहूदियों को जाकर इनकाउंटर करता है। मैं सोच रहा था यार, अगर तुझे एक बार तू पीटा गया है यहूदियों से, तू दूसरी तरफ कान कर ले, लेकिन फिर भी तू उनके ही सिनागों में जाकर फिर तू प्रचार करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो यही था कि उसने यीशु मसीह को प्रीच करना है और यीशु मसीह के मोहब्बत के बारे में उसने दूसरों को बताना है। वो कहता है कि मेरे लिए यीशु मसीह से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो यीशु से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको उसकी ओर जाने से रोक रही है? अगर है तो उसको अभी ही वो जो अकाउंट है अपना उसको सेटल कर ले। यीशु मसीह से ज़्यादा मेरे और आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारे बच्चे, ना हमारी बीवी, ना हमारा कामकाज, ना हमारा बैंक अकाउंट, कुछ भी यीशु मसीह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हम इसमें देखते हैं, इसमें एक अनमोल स्वर्गीकरण शामिल है। उसका मीनिंग क्या है? उसने ऐसा क्यों कहा कि यीशु के लिए यह वचन जो शब्द है, जो फ्रेज है, यीशु के लिए उसने ऐसा क्यों कहा? वर्ष 7 में लिखा है, पौलुस एक चीज को दांव में लगाता है ताकि वो बच जाएं। किस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे जाकर। उसने देखा कि यीशु के तले कुछ भी नहीं है, यीशु के समान और कोई नहीं है। कहता है कि उसको इस बात का पता चल गया था कि हमारे लिए भी यीशु जो है, उसको इस बात का पता चल गया था कि यीशु के बगैर और कुछ नहीं है। यीशु ही जीवन देने वाला है और यीशु ही जीवन लेने वाला है। अगर आप यीशु के लिए दुख उठाते हैं, अगर आज हम यीशु के लिए दुखी होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यसी की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने आप को दुखों में देखते हैं। ये परमेश्वर का जो वादा है वो हमें ये बताता है। तो आगे हम जब बढ़ते हैं तो कहता है ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होनी चाहिए। उसने देखा कि यीशु के तुल्य कुछ और नहीं है और हमारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे हीरे जवाहरात या गहने या बैंक बैलेंस ये हमारे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो पहली बात हमने देखी थी, जो मैं आपके सामने रखी थी,
वो ये था कि वो अपने नुकसान का हिसाब किताब लगाता है कि उसने यीशु मसीह में क्या पाया और दुनियावी तौर पर कहता है कि उसने क्या किया था। ये अपने आप को कंपेयर करता है। दूसरी बात देखते हैं कि हम अपने जीवन को, वो कहता है कि हमें समर्पित करना है, अपने जीवन को हम खुदा के हाथों में देना है। ये मेरे जो टाइटल है मेरे सरमन का, मेरे टाइटल हैं कि हम मसीही जीवन में आगे कैसे बढ़ें। ठीक है, तो जब तक हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में देखते हैं तो हम इसी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मित्र, मेन जो इस पॉइंट का जो निचोड़ था कि अगर हम अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में देखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात कहता है कि जब तक हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, कहता है जब जैसे पौलुस ने यीशु को देखा था वैसे हम देखें। वो हम यीशु जैसी जिंदगी हम पा सकते हैं। ओके, कैसे? हम लगातार अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, लगातार उसके वचनों में बड़े रहें, लगातार जो वो हमारी ब्रांच है, हम उसकी टहनियाँ हैं, हम उसमें बने रहे। वो दाखलता है, हम उसकी टहनियाँ हैं। जब तक हम उसमें बने रहेंगे तो हम यीशु को देखेंगे। मैं पिछली बार बता रहा था एक बात कि जब एक बाप अपने बेटे के साथ जीवन व्यतीत नहीं करता है, टाइम स्पेंड नहीं करता है, तो जो बेटा है वो अपने बाप की जो क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो नहीं जान पाएगा। वाई? कि बाप तो रहता ही घर से बाहर है, तो बेटा जो है वो अपने बाप के बारे में जानता ही कुछ नहीं है, तो कैसे उसके एट्रीब्यूट्स को अडॉप्ट करेगा। इसी रीति से अगर आपने यीशु मसीह के गुणों को पाना है, उसके एट्रीब्यूट्स को पाना है, तो हमें यीशु के साथ रहने की जरूरत है। तभी हम यीशु जैसे बन सकते हैं, तभी हम यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कि आगे क्या वचन कहता है। कहता है कि एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजाना समर्पित करने से आपको आनंद मिलता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो जो शख्स था वो कह रहा था कि जब मैं सुबह प्रार्थना नहीं करता हूं तो मैं पूरा दिन ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मैं डिस्कनेक्ट हूं खुदा से। वो मसीह शख्स नहीं था, वो किसी दूसरे विश्वास से, दूसरे धर्म का था, किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करता है। वो कहता था कि जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ अपने खुदा से, जो उसका खुदा था जो भी था, कहता कि मैं अपने आप को टोटली पूरे दिन में उससे अनअटैच समझता हूँ। देखिए, जो लोग उस खुदा को, जो मरा हुआ खुदा है, मरे हुए से प्रार्थना करता है और अपने आप को उससे लिंक समझता है, तो हम कितने सौभाग्य लोग हैं कि हमारा खुदा जीवित खुदा है। और जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं सुबह, तो इट मीन्स कि आप लोग उससे क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे खुदा का वचन में क्या कहता है। जो तीसरी बात है वो कहता है कि हमें अपनी लालसों पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हम अपने आप में बने रहेंगे, जहाँ अपनी जो लालसे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हम खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते थे। एक व्यक्तिगत अनुभव के लिए समर्पित जीवन उसके लिए है। जब तक हम अपने आप को इंडिविजुअल उसके सामने अपने आप को समर्पित नहीं करते, मैं ग्रुप की बात नहीं करता हूँ, ये जो मसीहत है, जो इज इंडिविजुअल कमिटमेंट विद गॉड, विद जीसस, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ। पौलुस
का निजात का जो तजर्बा है, जो उसके निजात का तजर्बा जो हो गया था और सब कुछ वो जान चुका है, यीशु मसीह को देख चुका है, यीशु मसीह के साथ बातचीत कर चुका है, अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि मुझे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है। उसकी ख्वाहिश ये है कि वो यीशु को और जाने। अब यीशु मसीह को और जानने की ख्वाहिश करता है। वो यीशु में आगे बढ़ना चाहता है। मसीही जीवन की एक क्वालिटी ये है कि वो यीशु में आगे बढ़ता चला जाए और उसकी ताकत का और उसकी अनुग्रह का जो तजर्बा अपने जीवन में महसूस करे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल हम कहीं गए थे तो हमने एक बच्चे को देखा। वो बच्चा जो था ग्रो नहीं हो रहा था। तो इसी रीति से जब वो बच्चा ग्रो नहीं हो रहा, मीन्स कि समथिंग इज हिंडरिंग, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है। तो इसी रीति से अगर मसीही जो है, विश्वासी जो है, अगर यीशु में नहीं बढ़ रहा है, जहाँ यीशु उसके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा है, इट मीन समथिंग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो उसको रुकावट में डाल रही है। तो इसलिए हमें यीशु में आगे बढ़ने की जरूरत है। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत में कहता है, यीशु के साथ कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। दैट ऑन दैट स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड पर हर एक विश्वासी को बन जाने की जरूरत है। वो कहता है कि अब मैं जो जीवित हूँ, कहता है कि मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे में मसीह जीवित है। मैं आपको बताऊं एक बात कि जितनी परसिक्यूशन पौलुस ने अपने शरीर पर झेली है यीशु के लिए, मेरा ख्याल और किसी ने नहीं झेली होगी। तो वो कहता है कि मुझे आपको फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ दुनिया के लिए। कहता है कि अब मैं जीवित हूँ तो मैं मसीह में जीवित हूँ, मसीह मेरे में जीवित है, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। वो खुदावंत का वचन में आगे क्या कहता है? कहता है मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसके 44 आयत के बीच में हम देखते हैं, परंतु मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम एक मसीही एक मसीह को कहा गया कि पाप के लिए हमें मुर्दा बनने की जरूरत है, मीनिंग कि हम पाप से दूर रहें और जिससे कि मसीही हमारे में जीवित रह सके। इसमें 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात पौलुस कहता है कि हम पाप से दूर रहें, पाप के लिए हम मर जाएं। वो उसने ऐसा किया, वो अपने तजर्बे से ये बात करता है। वो कहता है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। कहता है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उन लोगों के लिए। वो कहता है जो लोग उसको सताते थे वो खुद उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने तजर्बे से वो बात करता है। तो आखिरी आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 6 आयत। जे जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है कि हमारा पाप का शरीर जो है वो खत्म हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। कहता है कि हम इस शरीर को मसीह के लिए कुर्बान कर दें। पौलुस की इच्छा यही थी कि वो भी रैप्चर के समय ऊपर उठा लिया जाए। हर एक मसीह की इच्छा ऐसी ही होनी चाहिए कि हम उसके साथ उठा ले जाएं। क्या आपके पास
ये एश्योरिटी है? क्या आप इस बात को कहते हैं कि अगर आज मसीह आ जाएं तो मैं भी उसके साथ उठा लिया जाऊं? मीनिंग कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हम नाटे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर आप नाटे हैं तो अभी भी समय है कि हम यीशु को अपने जीवन में अपनाएं और यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं। तो मेरे अजीजों, मैं इस बातों के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जो उसके लोग हैं उसमें बढ़ते जा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। तो फिर कल मैं आपके सामने 8 बजे फिर खुदा का वचन लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। अनुग्रह का ईश्वर की परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया। हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तू भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल यीशु हम तेरे नाम को देते हैं। इन वचनों के द्वारा धन्यवाद करते जो तूने आज मेरे द्वारा फैलाया। होने प्रभु जी के वचन हरेक के जीवन में काम करे और हरेक आशीष पाए। इस प्रार्थना को सुन कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आप कल फिर हमारे साथ जुड़े रहिएगा।